ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 12वें अध्याय का 9वां श्लोक। यदि मन को मेरे में अचल स्थापित करना तेरे लिए संभव नहीं है तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने की इच्छा कर। भगवान अब आसानी बता रहे हैं 9वें श्लोक में कि अगर तुम्हारा मन नहीं रमता है, मेरे में नहीं लगता है, तो फिर हमको प्राप्त करने की इच्छा तो बनाओ। जो काम तुमको करना है तो पहले उसके लिए इच्छा बनाओ, माने मन तो बनाओ। कोई भी कार्य अगर संसार के भी किए जाते तो पहले मन में आते तुम्हारे कि हम एक काम करना चाहते हैं और वैसे मेरा काम पूरा हो जाए तो कितना अच्छा रहता। भगवान से भी कहोगे, लोगों से भी अपना बातें करोगे। तो कहते मन और बुद्धि भगवान में ना लगने पर भगवत प्राप्ति की बार बार इच्छा करना ही आवश्यक है। कहते ये बहुत जरूरी है कि अगर तुम्हारा मन बुद्धि नहीं रमती है तो भगवान की प्राप्ति की बार बार इच्छा करना बहुत ही जरूरी है। कि भाई तुम उधर मन ही नहीं रमाओगे, लगाओगे नहीं, तो कैसे तुम्हारा भगवान सुनेंगे। तो इसलिए बता रहे, यदि मन और बुद्धि को निश्चल भाव से भगवान में लगाया जाना संभव ना हो तो मन इधर उधर सांसारिक विषयों में भटकता हो, तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि जब भी मन इस प्रकार भटके तो उसे बार बार प्रयत्न करके भगवान में लगाना ही अभ्यास करना है। क्योंकि मन का स्वभाव है वो इधर उधर भटकता है, तो इसलिए उसको बार बार वहां से हटा करके इधर लगाना। जैसे फुल्ला शाह जो संत थे तो वो उनसे किसी ने पूछा कि फुल्ला शाह रब किन्ना पाना, तो देखा जैसे वो धान की खेती करते थे, अपना काम भी करते थे, भगवान की भक्ति भी, अपना यही सत्संग भजन भी करते थे। तो खेतों में वो धान लगा रहे थे। उसी समय जाकर किसी ने उनसे पूछा कि रब किन्ने पाना, तो उन्होंने कहा यहाँ से उठाना वहाँ लगाना। ये धान की खेती होती है उसको एक तरफ से उठा करके दूसरी तरफ अगर लगा दी जाए तो वो फलीभूत होती, तभी बढ़ती है। तो इसलिए बताया, तो ऐसे ही मन का भी स्वभाव है, संसार में लगा हुआ है तो इसको संसार से उठा करके भगवान में लगा दो। बार बार ये जाएगा ऐसा भी नहीं है। जैसे बच्चे का स्वभाव होता है, उसको कितना भी समझाओ तो वो शैतानी बार बार वही काम को वो करेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं मन को भी ये न सोचो कि हमने उसको समझा दिया, बता दिया तो इसको अब ये जाएगा नहीं, इसकी मन की गति कुछ कहे नहीं जाए। ये कब क्या होगा, कैसे मन से हाथ से निकल जाता है जान नहीं मिलता। बच्चा तुम्हारे पास में ही बैठा रहेगा कि वो कब शैतानी कर लेगा। ऐसे ही मन भी तुम बुद्धि से इसको रोके रहते हो, लेकिन कब ये गड़बड़ी करके आता। बैठे तो रहोगे सत्संग में या अपना पूजा पाठ करने में, गीता पढ़ने में, लेकिन मन कूद के पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता, क्या क्या वो करके क्या क्या करके आ जाता है। तो इसलिए बता रहे, जब ये भटकने लगे तो उसे बार बार प्रयत्न करके भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। सांसारिक विषयों में दोष चिंतन से भगवान की सर्वशक्तिमान सत्ता में विश्वास रखने से ये भाव धीरे धीरे स्थिर होने लगता है कि संसार में जो दोष भरे हुए हैं, विषयन को विषम जान के तज विषयन किया। इतने संसार में दोष भरे हैं तो उनको जब धीरे धीरे तुम देखने लग जाओगे और परमात्मा की सत्ता पर विश्वास करने लगो कि भगवान क्या नहीं कर सकता, असंभव को भी भगवान संभव कर सकता। राई को पर्वत करे तो पर्वत राई मान, क्या नहीं कर सकता। भगवान की कृपा हो तो भगवान क्या करे, गूंगे को भी भगवान मल्हार गवाए, अंधे को भी नजारा दिखाए, बहरे को भी खूब सुनाए, लूले को भी सेवा करवा दे, लिंगड़े को भी दौड़ा के पहाड़ चढ़ा दे। उसकी कृपा कुछ कही नहीं जा सकती, वो क्या नहीं कर सकता है। तो मनुष्य के सामने जो भी समस्याएं आती हैं वे सब भगवान को भलीपकार कराता है। इंसान रोने लगता, कहता भगवान देखो हमारी क्या दुर्दशा हो गई, ये कैसे मेरे साथ हो गया, ये क्यों हमारे साथ हुआ। लेकिन भगवान उससे छिपा नहीं है। कैसे ही बताएं तुमको, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। भगवान को सब पता है कि हमारी क्या समस्या है, हमारे अंदर क्या बीमारी है, कैसे हम ठीक होंगे, क्या हमको कहाँ पर पहुँचाना उसको है, वो सब जानता है। हाँ,
बिना समस्या के कोई होशियार नहीं बनता, बिना समस्या के संसार नहीं चलता। यहाँ पर ये समस्याओं का घर है, इसलिए इसका नाम है दुखालय। संसार में सुख नहीं है, सुख है तो भगवान के चरण में, भगवान के जो है वचन में, गुरु की करुणा में। तो कहते ये सब क्योंकि सर्वत्र है परमात्मा, उसको सब ज्ञात है। मनुष्य के मन में जो जो दुष्काएं उठती रहती हैं, दुष्काएं मतलब जो अंदर से उसके दुविधाएं, वे सब भगवान को ज्ञात हैं, क्योंकि वे सर्वांतर्यामी हैं। संसार की कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसे भगवान हल नहीं कर सकते, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। ये सब होते हुए भी प्राणी मात्र के सुहृद हैं, अर्थात बदले में कुछ न चाहते हुए वे प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। इन बातों पर विश्वास करने से धीरे धीरे भगवान में भक्ति स्थिर होने लगती है, और इस प्रकार प्रयत्न करना ही अभ्यास योग है। कहते बार बार इसी प्रकार जो है जब विचार करते हैं और जब इसी प्रकार उसको अभ्यास होता रहता है तो इससे भी भगवान से उसका योग जुड़ जाता है। इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अभ्यास योग से युक्त होकर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करे। जब अगर ऐसी स्थिति उसकी बन जाए तो वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करे। जैसे तुम्हारा बच्चा हाई स्कूल पास कर ले तो तुम क्या सिखाते हो उसको, भैया आके कोर्स करो और पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बन जाओ, तुम्हारे देखो कितने सुंदर नंबर आए हैं। ऐसे ही भगवान भी करे, अगर उसकी मन ऐसे स्थिर हो गया, परमात्मा में समझ गया, लग गया है, तो फिर उसको भगवान की प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। उसको भगवान प्राप्त वो कर सकता है, उसके लिए भगवान पाना बड़ा ही आसान होगा। ये मन बुद्धि बीच में हमारे आ जाती है, जिसके कारण हम भगवान से दूर रहते। कहीं न कहीं चालाकी आएगी, कहीं न कहीं कोई होशियारी रहेगी, जिसके कारण हमारे अंदर ये सब आने लगता। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि भगवान और संसार के भोगों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर ये है कि भगवान की प्राप्ति तो केवल इच्छा से होती है, परंतु भोगों की प्राप्ति कर्म करने पड़ते। देखो और भी बढ़िया बता दिया कि भगवान तो खाली इच्छा करोगे तब भी प्राप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे इच्छा जो इच्छा करियो मनमाई, और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं है, भगवान वही चीज तुम्हारे पूरी कर देगा। और संसार के लिए तो बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मन्नतें माननी पड़ती हैं। घर में परिवार में सब लोग रहते हो तो कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन भगवान से क्या है, बस प्रीति जोड़े रहो, इच्छा बनाए रहो। भगवान तुम्हें पाने को दी चाहता है, तेरा दर्शन पाने को दी चाहता है। हमारा दिल यही चाहता है कि हम तुम्हारा दर्शन करें। भगवान तुम हमको मिल जाओ, कहीं सपने में, विचारों में, या हमको कैसे भी कर्तव्य कर्म में कहीं न कहीं हमको दिख जाओ। तो इसलिए भगवान के भक्त को कर्म करना उचित है, परंतु भोगों के लिए नहीं। यही बात भगवान ये समझाना चाहते हैं। कहते देखो मनुष्य अगर कोई चीज को जो है अगर भगवान जैसे कर्म करता है उसको करना तो उचित है, परंतु खाली भोग के लिए कर्म करे, खाया पिया भोगना, पर ये सब पशु समान। अगर मानुष जन्म मिला है तो कमा लिया, खा लिया, ऐश कर लिया, फिर उसके बाद चल दिए झाड़ के हाथ, यहाँ से जाने टाइम कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए समझा रहे अगर वो मेहनत कर रहा है तो साथ में भगवान की भी तो इच्छा करे। कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे, आया है तो संसार में, उसको भगवान ने आके बुद्धि विचार सब कुछ दिया है, तो वो सूझबूझ से कार्य करे ना। ऐसा नहीं खाली एक एक काम करे। जब भी तुम्हारा बच्चा यहाँ से कहीं बाहर जाए पेपर देने के लिए, वहाँ खाली घूम घाम के चला है, कितनी तुम्हें गुस्सा आएगी। अब वहाँ पर जाके अपना पेपर भी दे, घूम फिर ले तो कोई बात नहीं। ऐसे ही भगवान समझा रहे हैं कि उसको भगवान के भक्त को मना ही नहीं है कि वो भोगों को लिए मेहनत ना करे, इकट्ठा ना करे। जैसे ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, कितने वर्ष तक उन्होंने राज्य को अपना जो ने राज का भोग किया, संतानें हुई, शादी हुई उनकी, सब कुछ किया, लेकिन बने त्यागो हमेशा भगवान के भक्त। पहले राम बाद में कहा, भक्ति को ही प्रधानता दे। संसार इसलिए उनको हमेशा जो उन्हें ध्यान करता, विचार करता कि ऐसा कोई भक्त नहीं है। मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। परमात्मा की जो भक्ति होती है तो उसमें कहा कि देखो कि उसमें नीचे की तरफ नहीं बढ़नी चाहिए, हमेशा दिन पर दिन हमारी उत्तम आगे की ओर बढ़ती रहना चाहिए। तो इसलिए समझा रहे कि हम हमेशा जो है
समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी, ऐसा कोई नहीं है संसार में आया। जब हमारे दादा भगवान आए, हमारे गीता भगवान आए, या हमारे गुरु भी संसार में जब चले तो उनको समस्याएं नहीं रही। हमेशा कुछ ना कुछ रूप बनाकर कोई न कोई समस्या बन करके आती रही। लेकिन भगवान के भक्त समस्याओं से नहीं डरते, वो किसी से लड़ने नहीं जाते, लेकिन उनके अंदर यही विचार रहता कि सब कुछ गुजरने वाला है। धीरे 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 उनका भी अभ्यास बना रहता है। और परमात्मा तो बैठा है खुद आने के लिए। तुम परेशान होते हो कि रास्ते में कंकड़ कैसे आ गया, रास्ते में ये नाली कैसे आ गई, ये कैसे गड्ढा हो गया, लेकिन भगवान कहते तुम कूद के निकल जाओ, हम तुम्हें खुदा देंगे शक्ति देकर, विचार देकर के। तो कहते इसलिए भगवान के भक्त को ये ज्ञात होता है कि परमात्मा सर्वत्र है, वो हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। भगवान हर जगह पर मौजूद है और हर जगह पर प्रकट है, लेकिन हमको प्रकट करना नहीं आता। जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ नीचे पानी ही पानी है, कितनी गहराई में है, कैसे निकलेगा, ये हमको अगर जानकारी नहीं है तो पानी नहीं मिल पाता। लेकिन वही बोरिंग करा देता है कोई तो पानी निकलने लगता है। उसके लिए भी कहाँ से निकलता है, जहाँ पर उसकी टोटी लगी होती वहीं पर निकलता है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि वो टोटी कौन है, माने संत के मुख से है। कैसे उद्धार होता है, कैसे हमारे विचार जो है शुद्ध होते हैं, कैसे हमारे अंदर ये ज्ञान ठहरता है, जब कोई संत के मुख से और कोई गुरुग्राही दृष्टि लेकर हमको जब समझाता है तब विचार हमारा परिपक्व होता। तो वही भगवान बता रहे हैं कि अगर इतनी व्यवस्था तुमने बना ली तो भगवान को पाने की इच्छा जरूर करो। संसार में आए हो, मनुष्य का रूप, तुम मनुष्य की देह मिली है तुमको, तो भगवान को पाने के ही लिए, और कोई काम नहीं है संसार में। ये खाना पीना, ये घूमना टहलना, ये तो सब करते हैं, लेकिन तुम भगवान की शरण मिल गई है, तुमको थोड़ी सी भी समझ अगर आई है तो फिर इधर रमने की जरूरत है, इधर लगने की जरूरत है। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि जिसमें मेहनत करनी पड़ती वो काम तुम करते हो, और जो आसानी से हो सकता उसको नहीं करते। कर्म वो भी करो और साथ में इच्छा भी भगवान को पाने की बना कर रखो। हमेशा एक विचार मन में रखो कि भगवान ही मेरे मित्र हैं, वही मेरे सुहृद हैं, और उनके पास हमको जाना है, और हमारा कहीं पर ठिकाना नहीं है। किसी और से प्रीति करने से हमारा कोई काम नहीं बनेगा, भगवान के अलावा हमारा कोई सहारा बन नहीं सकता। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन